हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम थर्ड टाइप ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सक्सेस इन अ सीक्वेंस ऑफ ड्रॉज फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन विदाउट एनी रिप्लेसमेंट। ठीक है। बेसिकली हम इसमें कुछ इसके रूल्स होते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक के, जैसे बायनोमियल के थे। ठीक है। जब वो रूल सेटिस्फाई करते हैं किसी केस में, तो हम वहां पर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। इसको इस तरह से हम नोटेट करते हैं कि हाइपर ज्योमेट्रिक ऑफ एन के एंड कैपिटल एन। अभी एन के और कैपिटल एन क्या है? n is the number of experiment sample, k is the number of success in experiment and n is the total population size। ठीक है। जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज है और हमें कब इसको अप्लाई करना है। तो गाइस, प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट है सैम्पलिंग इज डन विदाउट एनी रिप्लेसमेंट। ठीक है। जब हमारे पास कोई चीज़ रिप्लेस ना हो रही हो, ठीक है, और सैंपल हम उसमें से ले रहे हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने एक कार्ड डेक में से एक कार्ड लिया। ठीक है। मैंने उसको देखा, वापस नहीं रखा, वापस रखे बगैर मैंने दूसरा उठाया, फिर वापस रखे बगैर मैंने तीसरा उठाया। ठीक है। सो रिप्लेसमेंट नहीं हो रही हमारे पास। ठीक है। सैम्पलिंग इज डन विदाउट एनी रिप्लेसमेंट, मतलब कि मैं बार बार अपनी प्रोबेबिलिटी चेक कर रही हूँ कि हमारी प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने हार्ट फाइंड करना है, ठीक है, कार्ड ऑफ डेक में मैंने फर्स्ट कार्ड उठाया, इट इज नॉट हार्ट, मैंने वापस दूसरी साइड पे रख दिया, वापस अंदर नहीं रखा, दूसरी साइड पे एक सेपरेट स्पेस में रख दिया। ठीक है। फिर से मैंने एक कार्ड उठाया, डेट इज आल्सो नॉट हार्ट, मैंने साइड पे रख दिया। फिर तीसरा उठाया, डेट इज आल्सो नॉट कार्ड, फिर मैंने साइड पे रख दिया। मतलब मेरे पास रिप्लेसमेंट नहीं हो रही कार्ड की। ये नहीं कि अगर मैंने रॉन्ग कार्ड उठाया तो मैं वापस उसको रख रही हूँ, नहीं। ठीक है। ये सिंपल से एग्जांपल से आपको बताने के लिए रिप्लेसमेंट नहीं होगी हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज द पॉपुलेशन इज फाइनाइट एंड नॉन। ठीक है। कि फाइनाइट नंबर ऑफ हमारे पास पॉपुलेशन होती है। ठीक है। जैसे कि मेरे पास है टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है। 4 टाइम्स टॉसिंग अ कॉइन, 10 टाइम्स टॉसिंग अ कॉइन, तो मतलब नंबर हमारे पास फाइनाइट है, काउंटेबल है। ठीक है। देयर आर टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, सक्सेस एंड फेलियर, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस आफ्टर ईच ड्रॉ। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज हो रही है आफ्टर ईच ड्रॉ। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी कार्ड वाली एग्जांपल दी, मैंने उसमें बोला कि अगर मैंने हर कार्ड उठाती गई और चेक करती गई कि मेरे पास हार्ट आया या नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास सक्सेस का प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है। ठीक है। क्या पता मैं दूसरा या तीसरा कार्ड उठाऊं तो वो सच में हार्ट का ही निकले। ठीक है। ऐसा पॉसिबल है। ठीक है। तो सक्सेस का हमारे पास रेट चेंज हो रहा है। ठीक है। जब मैंने फर्स्ट कार्ड उठाया नहीं था, सेकेंड कार्ड उठाया नहीं था, तो थर्ड कार्ड उठाऊंगी और उसमें हार्ट मेरा कार्ड निकल आया, तो मतलब मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। ठीक है। अगर मैं 1 और 2 ना उठाती तो थर्ड भी ना आता। इस तरह से हमारे पास चेंज रहती है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। अब हम देखते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को। ठीक है। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को जिसको एच एन के और कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, that is equal to combination of k over x into n minus capital K over n minus small x over कैपिटल N ओवर स्मॉल n। ठीक है। अभी के लिए आपको ये फॉर्मूला अच्छे से माइंड में रखना है अपने, जिसमें जो मेरे पास n है, ठीक है, n मेरे पास क्या है, हाउ मैनी टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। ठीक है। मतलब इसमें हम सैंपल साइज देख रहे होते हैं। ठीक है। x क्या होता है यहाँ पे? x इज द नंबर ऑफ सक्सेस इन एक्सपेरिमेंट। ठीक है। सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस जो मेरे इस वाले एक्सपेरिमेंट में आई है। ठीक है। एंड n क्या है? कैपिटल N इज द पॉपुलेशन साइज। ठीक है। पॉपुलेशन साइज। और स्मॉल k इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल सक्सेस इन पॉपुलेशन, टोटल सक्सेस इन दिस पॉपुलेशन। ठीक है। कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे एक
लार्ज सैंपल लिया n का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू है 100, मैंने कहा इस 100 में से मैंने सैंपल साइज अपना n लिया 10, ठीक है। और इस 10 में से बताओ कि 3 कितने बार आ रहा है, 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो जो 3 होगा यहाँ पर, ये मेरे पास x की वैल्यू होगी। और अगर मैं कहूँगी कि इस पूरे सैंपल में से मुझे सक्सेस का रेट बताओ, तो वो होगा k। आई होप आपको इतनी सी बात समझ आ गई होगी कि मेरे पास कैपिटल एन के एक्स और स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसको जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, वहां से एनालाइज करेंगे, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। बट उससे पहले जो हमारे पास तीन मेन चीजें आती हैं, वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वो देखते हैं किस तरह से फाइंड करते हैं हम हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस का। सो गाइस, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास क्या होती है, नंबर n इंटू के, स्मॉल n इंटू के डिवाइडेड बाई n, ठीक है। और इसका वेरिएंस इक्वल होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेंथी है और बच्चे अक्सर करने में गलती करते हैं, ठीक है। वेरिएंस को हम इस तरह से मेजर करेंगे कि n k ओवर n, यही वाली चीज वापस आ गई, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल N माइनस स्मॉल n ओवर कैपिटल N माइनस 1 इंटू कैपिटल N माइनस k ओवर n, ठीक है। ये होता है हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला फॉर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का इसमें फॉर्मूला नहीं गिवन होता, ठीक है। और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, सो वेरिएंस का फॉर्मूले का अंडर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको पता है अच्छी तरीके से, ठीक है। सो गाइस, अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। एग्जांपल आपसे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की इस तरह से पूछी जा सकती है कि ड्रॉ एसेस फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड, जैसे मैंने भी आपको फर्स्ट रूल में एग्जांपल दिया, ठीक है। सिलेक्टिंग डिफेक्टिव आइटम्स इन अ मशीन और फैक्ट्री। थर्ड इज choosing committee with specific number of men and women. The fourth one is winning lottery numbers, ठीक है। सो इन सब में जो हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के 4 रूल्स थे, वो इन 4 एग्जांपल्स में अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। पहले हमने एनालाइज करना है कि हमारे पास जो 4 रूल्स हैं वो अप्लाई हो भी रहे हैं कि नहीं, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे। इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। सो इनको सॉल्व करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो गाइस, आई हैव हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज there are 66 bulbs in a house out of which 33 are defective. If 22 bulbs are picked randomly, find the probability that part A at least one is defective, ठीक है। सो सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। सो सबसे पहले मेरे पास आता है कैपिटल N, जो कि होल पॉपुलेशन है, इज 66, ठीक है। टोटल मेरे पास 66 थे, बीच में से जो मेरे पास n है, नंबर ऑफ सक्सेस है जो मुझे रैंडमली पिक करने हैं, डेट इज 22, ठीक है। एंड k इज 33, ठीक है, क्योंकि मैंने इस पॉपुलेशन में से 33 निकाला है, ठीक है। पॉपुलेशन का जो हमें गिवन होता है डिफेक्टिव, फेलियर और सक्सेस वट एवर, वो हमारे पास k की वैल्यू होती है, ठीक है। इफ 22 बल्ब्स आर पिक्ड, मतलब 66 में से मैंने 22 को पिक कर लिया, अपने पॉपुलेशन में से मैंने एक सैंपल n निकाल लिया, ठीक है। सो उसने कहा है कि एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव। सो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 1। सो पार्ट ए को किस तरह सॉल्व करेंगे कि probability of x is greater than equal to 1, ठीक है। greater than equal to 1 मीन्स कि मेरे पास 1 और 1 से ज्यादा भी बल्ब हो सकते हैं डिफेक्टिव, जरूरी नहीं है कि मेरे पास 1 ही हो सिर्फ, ठीक है। 1 एंड मोर देन 1, ठीक है, एटलीस्ट 1 तो होना। तो उसके लिए हमने x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लगा दिया, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में गिवन है कि एट मोस्ट 4 आर डिफेक्टिव, ठीक है। पार्ट बी में उसने पूछा है कि एट मोस्ट 4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 4। एट मोस्ट 4 का मतलब यह है कि हमारे पास 4 हो और 4 से कम हो, एट मोस्ट 4 हो, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पर आएगा 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 4 भी एक्सक्लूड कर जाएगा। तो इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू जस्ट 0, ठीक है। सो गाइस इस टू एग्जांपल में मेरे पास है a crate contains 50 light bulbs of which 5 are defective and 45 are not. A quality control inspector randomly samples 4 bulbs without replacement, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट हमारा रूल फिर सेटिस्फाई हो गया। Let x is equal to the number of defective bulbs selected. Find the probability that all the bulbs are defective, ठीक है। सबसे पहले हमने अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। टोटल नंबर्स मेरे पास आए 50, ठीक है। उसमें से जो मेरे पास डिफेक्टिव है k इज इक्वल टू 5, ठीक है। एंड n की वैल्यू मेरे पास इक्वल आ रही है 45 के, ठीक है। सक्सेस का रेट और फेलियर का रेट। फिर उसके बाद मैं फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ऑल द बल्ब्स आर डिफेक्टिव। ऑल द बल्ब्स का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 4, इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब कि जो ऑल बल्ब्स आर डिफेक्टिव, डिफेक्टिव वाला मेरे पास ये था, ठीक है। सो गाइस मेरे पास पार्ट 1 में गिवन है कि ऑल द बल्ब्स आर डिफेक्टिव, ठीक है। उसने टोटल बल्ब्स मेरे पास 5 है, ठीक है। लेकिन मैंने जो सैंपल सेलेक्ट किया वो था 4 का, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी कि मेरे पास जो टोटल है वो 4 है। तो मैं यहाँ लिखूंगी P ऑफ x इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्योंकि मैं सेलेक्ट ही जब 4 किए तो 4 के 4 ही डिफेक्टिव होंगे। डेट इज इक्वल टू 5 ऑफ 4 इंटू 45 ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 50 और 4, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है इन सब चीज़ों का, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट करके फाइंड करोगे पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में क्या है, लेस देन 2 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, ठीक है। डिफेक्टिव की पूरी अमाउंट मेरी थी 5, 5 में से मैंने 4 बल्ब सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब उन 4 बल्ब में से मुझे चाहिए डिफेक्टिव की अमाउंट इज लेस देन 2 बल्ब, तो वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इनको मैं ये मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लूँगी। सो गाइज आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई है और आपको पता चल गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायनॉमियल पाइथन एंड हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कब लगानी है, जब हमारे पास वो 4 बेसिक रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे किसी भी केस पर, ठीक है। और उसका फॉर्मूला और इसकी जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स आर क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेंबर कि कैपिटल एन स्मॉल एन एक्स और के हमने कहाँ लगाना है, ठीक है। सो आपको पहले अपने वेरिएबल डिफाइन करने हैं, फिर उसके बाद देखकर फॉर्मूले में पुट करना है कि कहाँ पर क्या लगेगा। सो गाइज आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। गुड बाय।